Hello guys, welcome back to Loggery Edugiri. I hope all of you are doing great. I'm so sorry. Edugiri 6 PM पे हर रोज यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है एंड कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ जो कल की वीडियो पर थे। तो किसी बच्चे ने पूछा हुआ है कि हम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर 15 नवंबर तक ये एनालिसिस देखना है तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यार देखो, करंट अफेयर्स इससे इजी नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक टाइम था जब बच्चों को खुद ही मैं कहती थी, वीडियोस करती थी अपने लॉगरी यूट्यूब चैनल पर कि भाई ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, एंड आज की डेट में आपको पकी पकाई सब कुछ मिल रहा है। यू जस्ट हैव टू कॉपी डाउन एवरीथिंग, एंड अगर आप रिविजन नहीं कर सकते हो, आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो, तो फिर एनएलयू नहीं मिलने वाला है। अगर एनएलयू चाहिए आज की डेट में तो आपको 100+ के लिए एम करना पड़ेगा एंड तभी मिलेगा, राइट। दूसरे बच्चे का क्वेश्चन था कि जो आप अंडरलाइन कर रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो, जो जैसे जैसे ये है, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर से मान लो ये अंडरलाइन कर देती हूँ, तो क्या ये भी आपको लिखना है? नहीं, जो मैं इधर वाली साइड लिख रही हूँ आपको सिर्फ वो लिखना है। और जब मैं बोल देती हूँ कि नहीं मत लिखो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये लिख लेते हैं क्योंकि बाद में रिविजन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जो समझाने के लिए लिख रही हूँ वो लिख सकते हो, बट जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो नहीं लिखना है। जो मैं लिखवा रही हूँ वही आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है ना। यही थे क्वेश्चंस। और किसी बच्चे ने ये भी पूछा हुआ था कि एनएल सैट का जो है उसके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। यस, बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर मैं एससे इसका भी बताती रहती हूँ। एंड एक बच्चा और ने लिखा हुआ था कि आप अंधभक्त हो, क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने कन्याकुमारी वाला इशू डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि देखो टूरिस्ट के लिए थोड़ी दिक्कत भी आई है, ठीक है ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाकर वहाँ पर जो हमारे पीएम है, ठीक है, ऑब्वियसली पता नहीं नेक्स्ट कौन होंगे, ठीक है, तो टूरिज्म के लिए भी है, बट ऑब्वियसली वो जगह फेमस भी होगी। एंड वो ऐसे वालों के लिए मुझे बताना ज़रूरी है। मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ, आई एम गोइंग टू टीच एंड दैट्स इट। मेरे पर्सनल ओपिनियंस क्या है भी है या नहीं है, आपको क्या पता मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की भी उसमें नहीं हूँ, राइट। तो यस, तो सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी की ना बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। हमने मई के अंदर भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी थी, अब यहाँ पर हम दोबारा बात करें। तो देखो यार, पहले ना यहाँ पर शॉर्ट एंड स्टाउट वे में हम पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं यार राइट टू प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है ना। क्योंकि द हिंदू के अंदर हमें इतनी प्रॉपर्टी दी नहीं हुई, हमें इतनी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करी हुई जितनी हमको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1967 द राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्टिल अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 clause 2 had mentioned that only after due compensation was paid to the person by the government would get the right to take over। अब जब ये लिखा हुआ था आर्टिकल 31(2) में क्या था कि ड्यू कॉम्पनसेशन जो पैसा है, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी है किसी की, ठीक है ना, गवर्नमेंट को लेनी है, तो गवर्नमेंट पहले फंडामेंटल राइट थी, ऐसे नहीं ले सकते थे, ठीक है ना, बट अब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट करनी है, हाईवेज बनाने हैं, तो रोड्स बनानी है, तो लेनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप देनी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट है तो देते नहीं थे लोग, तो इसलिए रिमूव कर दी गई थी। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसको एक बार दोबारा समझ लें। तो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो एक टाइम पे फंडामेंटल राइट थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई फंडामेंटल राइट है? तो अगर कुछ फंडामेंटल राइट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। वैसे नहीं जा सकते, हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और आप गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। बट हाँ, अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। और अब ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो, बट आप सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स जा सकते हो। सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स वो होते हैं जो नीचे वाली कोर्ट्स होते हैं, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं। सुबॉर्डिनेट कौन से होते हैं? लोअर कोर्ट्स भी जिनको हम बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर अमेंडमेंट क्या हुई थी? देखो यार, आर्टिकल 31(2) जो मेंशन करता है वो कहता था कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तभी तुम ले पाओगे। आर्टिकल 31(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड इट क्लियर दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बट ओनली थ्रू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये सब कुछ अवेलेबल था, बट 44th अमेंडमेंट आई और उसने विच डिक्लेयर दैट द राइट टू प्रॉपर्टी विल नो लॉन्गर बी अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 91(f) was completely removed from part 3 of fundamental rights of the constitution with the help of 44th amendment।
द सुप्रीम कोर्ट रिमाइंडेड द स्टेट गवर्नमेंट दैट द स्टेट हैड टू फॉलो द अथॉरिटी। अब यहाँ पर क्या है, अभी अभी एक जजमेंट भी आई है थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको लॉ का तो फॉलो करना पड़ेगा। और ये इंसिडेंट वगैरह जो है ये हम नोट नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी हैव टू कंसिडर इज कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो है आर्टिकल 300A के अंदर। आर्टिकल 300A जो है वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है ना। रिमूव्ड, कौन सा रिमूव किया है, आर्टिकल 19(1)(f जो है वो रिमूव कर दिया, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बनाता था। ये किसके थ्रू किया, 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया। किसके थ्रू किया, 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये चीज़ है ये करी गई, ठीक है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये दिस वाज डन, ठीक है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर हुई, और जो आर्टिकल 19(1)(f था उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। एक बार जो मैं चाहती हूँ आर्टिकल 19(1)(f को भी पढ़ लिया जाए कि ये क्या कहता था। आर्टिकल 19(1)(f को भी लिखवा देती हूँ मैं। तो आर्टिकल 19(1)(f जो था, अगर हम क्लियरली पढ़ें इसको, जस्ट अ मिनट मैं निकाल रही हूँ इसको। आर्टिकल 19(1)(f कहीं दिया नहीं हुआ क्या, चलो इतनी ये लोड हो रहा है तो इतनी ये वाली चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मुझे लग रहा है हमने बहुत हौच पौच कर दिया इसको, मैंने कर दिया तुमने नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो फंडामेंटल राइट हुआ करती थी 19(1)(f के अंदर। 44th अमेंडमेंट 1978 में रिमूव कर दी गई है अमेंडमेंट के थ्रू। याद रखना है कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जाना पड़ता है चैलेंज करने के लिए। आर्टिकल 300A के अंदर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट। तो ये कह रहे हैं कि राइट टू, ये लिख लो, ठीक है ना, राइट टू एक्वायर, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। और अब आर्टिकल जो है ये 1F ओमिटेड, चला गया है, कहीं पर भी ये मेंशन ही नहीं कर रहे, कहते हैं हमको नहीं देना ही नहीं कहीं पर भी। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर एन ऑफ्ट कोटेड मैक्सिम इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी इज श्योरली राइट ऑफ मैनकाइंड एज रियल एज लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली इनफेसेज दैट फंडामेंटल राइट देन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये सब के बारे में बात इन्होंने करी हुई है, ठीक है ना। तो हमने पहले ही बात कर ली है। अब आर्टिकल 371F क्या है, आर्टिकल 371F क्या है, इज अ स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स फॉर द यूनिक स्टेटस ऑफ सिक्किम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 371F क्या है। इट इज अ स्पेशल प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया that provides for unique status of सिक्किम। क्या प्रोवाइड करता है, यूनिक स्टेटस ऑफ सिक्किम के लिए प्रोवाइड करता है, सिक्किम को स्टेट को यूनिक स्टेटस देता है। और उसके अंदर क्या राइट प्रोवाइड करता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 members। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम शैल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्किम इन द हाउस ऑफ पीपल। द सिक्किम गवर्नमेंट हैज द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ऑल लैंड। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है वो क्या है, सिक्किम गवर्नमेंट has the right of ownership of all land in the state, even if it was owned by private individuals prior to state's merger with India। ठीक है ना, जब इंडिया के साथ स्टेट का मर्जर हुआ, ठीक है ना, उससे जो भी है, सिक्किम गवर्नमेंट हैज द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ऑल लैंड इन द स्टेट इवन इफ इट वाज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स प्रायर टू स्टेट्स मर्जर विद इंडिया। गवर्नमेंट के पास लैंड है, सिक्किम गवर्नमेंट ओन करती है सारा लैंड,
ठीक है ना, इंडिविजुअल वाला लैंड भी, मतलब वो देखेंगे क्या कैसे होगा। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन सी स्टेट का स्पेशल प्रोविजन है जो दिया हुआ है आर्टिकल 371F में। अब हम इसकी बात करने हैं, द वर्डिक्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन द इंडिया ईस्टर्न मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। अब स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन जो है वो है सिक्किम। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, ये भी फैक्ट्स हैं, ये इंडिया ईस्टर्न मोस्ट स्टेट दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आगे चलेंगे। एंड सिक्किम रिस्पेक्टिवली माइट नॉट बी अ हार्बिंगर ऑफ व्हाट इज टू कम इन 2024 जनरल इलेक्शन, बट द डिसेसिव विक्ट्रीज अचीव बाय इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, इनकम्बेंट मतलब इन पावर, इनकम्बेंट मतलब इन पावर, प्रेजेंटली इन पावर, प्रेजेंटली इन पावर। तो वो कह रहे हैं कि अब इनकी क्लियर विक्ट्री कहाँ पर आई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, और सिक्किम जो है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो जीत गई। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, जब पीएम बने, जब सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, जो भी है वो तो हम याद करेंगे ही। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 371F ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मिस्टर तमांग्स प्रोमिसेस टू डिलीवर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू सम नेपाली ओरिजिन कम्युनिटीज। तो यहाँ पर ये हमें लिखा है कि आर्टिकल 371F of Constitution, CM of Sikkim, CM of Sikkim, Mr. Tamang promises to deliver scheduled tribe status to some Nepali origin communities। तो नेपाली ओरिजिन कम्युनिटीज़ जो हैं, नेपाली ओरिजिन कम्युनिटीज़ जो हैं, उनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देंगे। एसटी स्टेटस का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। मियांडर, मियांडर का मतलब क्या होता है, ऑफ अ रिवर और रोड फॉलो अ वाइंडिंग कोर्स, मतलब ऐसे 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 वाला कोर्स करना, तो उसको मियांडर कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे barely a week after Indian Premier League and most of the leading cricketers have already got down in grind। तो वर्ल्ड कप है आईसीसी, तो ये आपको पता होना चाहिए, आईसीसी 2020 T20 जिसको हम बोल देते हैं, वर्ल्ड कप है मेंस। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये मिल बांट के कौन करवा रहा है, यूएसए। यूएसए इन कमेंस्ड इन यूएसए, यूएसए के साथ साथ एक और कंट्री में भी हो रहा है, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट में भूल रही हूँ ये चीज़, यूएसए के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, तो ये फेमस करवा रहे हैं, मियांडर थ्रू यूएस एंड द वेस्ट इंडीज फीचर 20। हाँ, वेस्ट इंडीज, यूएसए और वेस्ट इंडीज करवा रहे हैं ये। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर्स हैं ये। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर्स। एंड फाइनल विल बी हेल्ड इन बारबाडोस। ठीक है, ये भी बता रहे हैं फाइनल मैच कहाँ पर होगा। अच्छा, ये बस अभी अभी हो जाएगा ये फाइनल मैच बारबाडोस में। फिर तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको पहले आईपीएल देखने को मिल गया, अब T20 यही लगा रहेगा। जिसने पढ़ना है वो तो नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ लेना पर। द एमके पार्टीज राइज इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की बात करें यहाँ पर। ठीक है, जैकब जुमा जो है वो नई पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। ठीक है ना, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सरप्राइज मैनी बाय लीडिंग अ न्यू पार्टी टू राइवल रूलिंग अफ्रीकन नेशन कांग्रेस। अफ्रीकन नेशन कांग्रेस जो पार्टी थी उनको छोड़कर उन्होंने नई पार्टी से इलेक्शन लड़े थे और वो जीती है। अपस्टार्ट Umkhonto V sways party MK party caused a major upset for the ruling ANC। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी का नाम भी अजीब सा है, UM Khonto, WESIZWE party, that is MK पार्टी। ठीक है, MK पार्टी। अब MK पार्टी जो है, ठीक है, MK पार्टी caused a major upset for
ruling ANC, that is African National Congress, ठीक है ना, former South African President Jacob Zuma, ठीक है ना, many by leading a new party against ruling ANC, ठीक है ना। तो ये हम किसका पढ़ रहे हैं सारा जुगाड़, साउथ अफ्रीका का, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या ये हमको याद करना है, बेसिकली आपको याद करना है लीडर कौन है, ठीक है ना, रूलिंग पार्टी कौन थी और ये थी, इसकी रीडिंग मार जाओगे तब भी अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं इसके अराउंड आप एक आंसर निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो ये रीडिंग कभी कभी बहुत हेल्पफुल रहती है। उसके बाद तेलंगाना जो है, तेलंगाना के बारे में बार बार क्यों बात हो रही है कि हैदराबाद जो है अब तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है ना। वो कहाँ की कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना जो है वो कब बना था, 2014 में 29th स्टेट बनी थी, ठीक है ना। तेलंगाना कौन सी स्टेट बनी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तेलंगाना जो है वो 29th स्टेट बनी थी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। केम इनटू बीइंग ऑन 2nd June 2014 आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन्ग स्ट्रगल फॉर मोर देन 6.5 decades। इस बहुत मतलब बहुत सारी हमने ये कल पढ़ा कि क्या स्ट्रगल थी तेलंगाना की, कैसे आई, कैसे डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है ना। और फिर अल्टीमेटली तेलंगाना जो है वो बना, ठीक है ना। अब यहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना, ये तो हमने कल भी पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अब तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, हैदराबाद है और ओनली तेलंगाना और तेलंगाना की है, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। फॉर्मर ब्रह्मोस इंजीनियर गेट्स लाइफ टर्म फॉर लीकिंग डाटा टू आईएसआई, ठीक है। ब्रह्मोस इंजीनियर, ठीक है ना, ये रशिया और जो इंडिया ने मिलकर मिसाइल बनाई है, ठीक है ना। तो अब इसकी प्रोडक्शन भी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी चल रही है इंडिया के अंदर। अब इन लोगों ने मिलकर जो बनाई उसका डाटा लीक कर दिया आईएसआई को, ठीक है ना। आईएसआई कौन होती है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ओ तेरी बाप रे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही घोर पाप किया है। फॉर्मर ब्रह्मोस इंजीनियर क्यों करते हैं, ये पैसों के लिए करते हैं क्या, मजा आता है अपने देश का जुलूस निकलवा कर। हाँ, लाइफ टर्म फॉर लीकिंग डाटा टू, इतना ही सोच लो कि यार अगर उनके पास कुछ ऐसा जाता है कि तुम्हारे बच्चों को ही आगे टेंशन है, तुम तो भगवान को प्यारे हो जाओगे, उसके बाद जो पीछे जनता छोड़ के जा रहे हो उसके लिए तो वो कर लो। तो यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंजीनियर निशांत अग्रवाल, निशांत अग्रवाल, ठीक है ना, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डिजर्व करता है भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट फॉर लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू इंटर सर्विस intelligence, that is ISI, that is the intelligence agency of Pakistan, that is the intelligence agency of पाकिस्तान, उनको लीक किया। नाम क्या बंदे का, निशांत अग्रवाल। कहाँ काम कर रहा था, ब्रह्मोस एरोस्पेस में। कौन सा एक्ट वायलेट किया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। और ये किसके होता है, लीकिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ही विल हैव टू अंडरगो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 14 ईयर्स की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है और पेनल्टी 3000 की, बस इसको लगाना था, बहुत कुछ। अग्रवाल वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 3
35 of Criminal Procedure Code for an offence punishable under Section 66F of the IT Act and various sections of Official Secrets OSA Act. तो अब ये OSA Act के बारे में, that is Official Secrets Act, Official Secrets Act जो OSA है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है. आगे चलेंगे. अग्रवाल was employed in the technical research section of the company responsible for producing the BrahMos supersonic cruise missile for 4 years. He was arrested from his residence in Nagpur in 2018 in joint operation by anti-terror teams of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. So he was working in Agarwal, ये भी लिख लेंगे. Agarwal was employed in technical research section of company responsible for producing BrahMos supersonic मिसाइल. तो ये रिसर्च सेक्शन में थे, वहां से इस इंसान ने, इसको तो रिस्पेक्ट देने का मन भी नहीं करता, कराइए. ठीक है. ICMR, Indian Council of Medical Research, has invited expressions of interest from eligible organization for joint development and commercialization of a low dose or pediatric, जो बच्चों के लिए, for children, ठीक है ना, for children, oral formula of फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोक्सियोरिया टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज. अब सबसे पहले ये बात करेंगे. देखो यार, अब जब मैं ये समझा रही हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा से लिखवाऊंगी चीजें, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ तो समझो. सिकल सेल डिजीज क्या है? सिकल सेल डिजीज हमारा जो आरबीसी होता है, मतलब हमारे ब्लड सेल राउंड होता है, ठीक है. अब ये राउंड होता है तो ये हमारी बॉडी में फिरता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है ना. अब अगर सिकल शेप का ये है ऐसा, अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन नहीं फैलाता हर जगह, तो क्या है, अर्ली डेथ होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं वाइल द पर्सन इज अलाइव. और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में. और ये जेनेटिक है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों को होती है. तो यहाँ पर कौन कह रहा है, यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना, ICMR has invited expressions of interest, EOI, from eligible organizations for joint development and commercialization of low dose of pediatric oral formulation of हाइड्रोक्यूरिया. ये देखो यार, यहाँ पे ना एक हाइड्रो वर्ड और यूरिया बन रहा है, XYZ में से XY डालना है, तो ये ऐसे याद कर सकते हो. ये क्या करेंगे, टू ट्रीट, ये क्या बुला रहे हैं, इनवाइट करें कि हमारे साथ बना लो ये मेडिसिन, सिकल सेल डिजीज इन इंडिया. ठीक है ना. अब यहाँ पर हम आगे पढ़ें तो वो कह रहे हैं, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज, हाईएस्ट प्रेवलेंस है सिकल सेल डिजीज की इन साउथ एशिया. ओवर 20 million people with the disease live in the country, while most pharmaceutical companies in India market 500 mg capsules or 200 mg tablets of hydroxyurea. The biggest challenge in the treatment is that it is not available in the suspension form. लिक्विड या जिस फॉर्म में बच्चों को दे सके वो नहीं अवेलेबल. सिकल सेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हेमोग्लोबिन है ये, ठीक है ना. इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग. अब यहाँ पे हाइड्रोसूरिया मेलोसुप्रेसिव एजेंट इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड थैलेसीमिया. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिकल सेल डिजीज क्या है. हम लिखेंगे सिकल सेल डिजीज क्या है. सिकल सेल डिजीज is one of क्या लिखना है, हम तो सीधा लिखेंगे is क्या है, is monogenic disorders of
hemoglobin and हाइड्रोक्यूरिया। ठीक है ना, हाइड्रोक्यूरिया क्या है? मेलो सप्रेसिव एजेंट an effective drug for treating patients of sickle cell disease and थैलेसेमिया। ठीक है ना, तो ये जो है हमें पता होना चाहिए। किसने इनवाइट किया? आईसीएमआर ने इनवाइट किया है कि कौन कौन इंटरेस्टेड है हमारे साथ दवाई बनाने में। पेडियाट्रिक इज चिल्ड्रन, चाइल्ड रिलेटेड, चिल्ड्रन, चाइल्ड। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। दस देयर इज नीड फॉर पेडियाट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का क्या मिशन है? इंडिया क्या मिशन है? नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया SCD बाय 2047 हम क्या करना चाहते हैं? सिकल सेल अनीमिया जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। The ICMR, which is the apex biomedical research body in the country, also said that in India, according to National Health Mission's guideline, healthcare providers initiate, तो वहाँ पे एक क्वांटिटी की कितना अमाउंट ऑफ वो देना है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, तो उसमें भी वो करेंगे। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ICMR क्या है? एपेक्स, टॉप मोस्ट एपेक्स बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी इन द कंट्री। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। इंश्योर हॉस्पिटल स्ट्रिक्टली फॉलो फायर रूल्स। ठीक है, सेंटर टू स्टेट्स। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि फायर रूल्स फॉलो द रीसेंट फायर्स एट फॉलोइंग द रीसेंट फायर्स एट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हेल्ड अ मीटिंग विद ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, डायरेक्टिंग देम टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद फायर हजार्ड्स इन हॉस्पिटल। द मिनिस्ट्री नोटेड दैट इट वाज इम्पेरेटिव टू इंश्योर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो फायर है, जो फायर एज ए सब्जेक्ट है वो क्या है? इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझते हो? इंडिया के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर लॉज बना सकते हैं कि फॉरेस्ट इसके अंदर आता है, वो डिवाइड किए हुए हैं। एक तो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन लॉ बनाता है? उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है ना, उसके बाद स्टेट लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन बनाता है? जो स्टेट लिस्ट में लॉज है उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है ना, और फिर तीसरी के अंदर आते हैं कॉन्करेंट लॉज, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, लॉज नहीं होते लिस्ट, उसके ऊपर बोथ कैन मेक लॉज, बोथ कैन मेक लॉज। ठीक है, दोनों जो है वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। द मिनिस्ट्री सेड द टेम्परेचर सेड दैट विद राइजिंग टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा आग लग रही है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला सेवरल मेजर इंसिडेंट्स ऑफ फायर हैव बीन रिपोर्टेड, तो ये सब बोला। ठीक है, चाइना रशिया ट्राइंग टू अंडरमाइन स्विस पीस समिट। अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड में हमने क्या किया था? बर्गर से बर्जिन स्टॉक याद किया था। वहां पर क्या हो रही है? स्विट्जरलैंड में पीस समिट हो रही है पीस समिट हो रही है यूक्रेन से रिलेटेड, तो वहां पर वो सबको कह रहे हैं कि जरूर आना। ठीक है, यूक्रेन से रिलेटेड समिट है। कहाँ पर हो रही है? बर्गर स्टॉक में। आर को एन से रिप्लेस कर देना है, तो बस फिर आ जाएगा ये। ठीक है, बीजिंग अक्यूजेस 2 चाइनीज सिटीजन्स ऑफ बीइंग ब्रिटिश स्पाइस। मतलब स्पाइस का मतलब क्या होता है? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। भाई जान निकाल लेंगे चीनी तो उसमें से, एक ग्लूकॉन डी का पैकेट पी के भी बैठेंगे तब भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं, ये नोट करने वाले नहीं। पाकिस्तानी क्रिश्चियन अटैक्ड बाय मॉब फॉर ब्लास्फेमी डेड। ठीक है, और पाकिस्तानी क्रिश्चियन अक्यूज ऑफ ब्लास्फेमी मतलब कुछ गलत बोल रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर ये हमें नोट नहीं करना है, इसको छोड़ो। क्लाउडिया शेनबॉम will become the first woman president in Mexico 200-year history. Now this is very very important. ठीक है ना, तो ग्रीन पेन निकाल लेंगे और इम्पोर्टेंट लिख लेंगे क्योंकि 100% वाला क्वेश्चन है। वुमेन बनी है तो
आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लाउडिया, ठीक है ना। ये क्लाउडिया हमने पहले भी याद किया था। यहाँ पर कॉल करो कि ऑडी आ जाए, ठीक है ना। अमीर हो गए तो क्या लेकर आओगे, ऑडी, यही होता है सब टाइम, मुझे नहीं चाहिए। क्लाउडिया, हाँ क्लाउडिया शी इन बॉम, ठीक है ना, शी इन बॉम क्या क्या बनी, विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन मेक्सिकोज 200 ईयर हिस्ट्री, ठीक है ना। किसको बीट किया, एक वुमेन ही अगेंस्ट खड़ी थी, तो उनको बीट किया, उनका नाम भी याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट आउटरेजिंग प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुअल लोपेस ओब्रेडो वाउ टू कंटिन्यू इन डायरेक्शन बट, ठीक है, बस अभी यही याद करेंगे, फिर अगर इतना वो नहीं है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड्रियास मैनुअल लोपेस, आई थिंक वन फ्रॉम, यही है इनका नाम, वन फ्रॉम एंड्रीज मैनुअल, ये हम चेक कर लेंगे एक बारी, लोपेस ओब्राडर, ठीक है। तो इनको हराया। उसके बाद बायोलॉजिकल सेक्स शुड डिटर्मिन सिंगल सेक्स स्पेसेस, डिटर्मिन सिंगल सेक्स मतलब बायोलॉजिकल सेक्स मतलब कि आप पर्सन स्टेटस एज फीमेल मेल इंटरसेक्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्रोमोसोम्स, वो डिसाइड करेगा। ये कौन बात कर रहा है, यूके गवर्नमेंट। यहाँ पर यूके गवर्नमेंट मिनिस्टर said that conservative party would amend country's equality law if they win. Biological sex alone would determine who would use single sex spaces, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब टू बी डिटर्मिन्ड बाय, टू बी डिटर्मिन्ड कि सेक्स क्या है आपका, डिटर्मिन्ड अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। आगे चलेंगे। आईसीसी अनाउंसेस रिकॉर्ड प्राइस पर्स ऑफ $11.225 मिलियन फॉर T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। आईसीसी अनाउंस्ड प्राइस ऑफ $11.25 मिलियन फॉर T20 वर्ल्ड कप विनर्स, ठीक है। उसके बाद रियल मैड्रिड, तो जो ये फुटबॉलर है काइलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। जब मेसी ने अपना क्लब बदला था या ज्वाइन किया था, तो वो भी आया था जॉइंट रियल मैड्रिड, है ना। रियल मैड्रिड, ही इज अ फुटबॉलर, फ्रांस के फुटबॉलर, फ्रांस फुटबॉलर, फ्रांस का एफ कैपिटल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय अवर वन शॉट्स, ठीक है ना। वन शॉट्स अगर बाय करने हैं करंट अफेयर्स के, तो लॉगरी पर अवेलेबल है। ये मई 2023 से लेकर के मई 2024 के अलग अलग मंथ के अलग अलग अवेलेबल आपको हैं। यहाँ पर 7 to 8 आवर्स की आपको वीडियो क्लासेस मिल जाती हैं, जो कि रिकॉर्डेड है, आप जब चाहो तब देख सकते हो, ठीक है। डिजी नोट्स मिल जाते हैं जो पॉइंटर फॉर्मेट में होते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर आपको पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। वैलिडिटी भी आपको बहुत अच्छी खासी मिल रही है, तो यू कैन बाय फ्रॉम देयर, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी आपको जनवरी से रेगुलरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे अप्रैल तक, मई के अभी डलने हैं, वो मैं डाल दूंगी, तब आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट जो अवेलेबल हैं, वी हैव मॉक टेस्ट फॉर AIL LET, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, AIL ये सब लॉ वाले हैं, AIL LET का है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, और PU 3 ईयर्स का, लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स दोनों का है। एंड आपको कल तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी जो मॉक टेस्ट है BA LLB के,
वो अवेलेबल हो जाएंगे loggery.in पर, तो वो आप खरीद सकते हैं। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यस बेल बटन पे ऑन कर देना, एंड कमेंट करके बता देना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं बी एड क्लास रिलेटेड, बी एड करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डाउट्स ले लूँगी कल। बाय, टेक केयर।